नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बाबा का बुलडोजर अब सब पर चलेगा। मंदिर हो या मस्जिद, मदरसा हो या संस्कृत पाठशाला, कोई नहीं बचेगा। जो अवैध काम करेगा, सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, बुलडोजर गरजेगा। आज यही बुलडोजर राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में हनुमान मंदिर पर चल गया। अमीनाबाद का हनुमान मंदिर अटूट श्रद्धा का केंद्र है, लाखों लोगों का जुड़ाव है। लेकिन उसकी आड़ में एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था और ये कॉम्प्लेक्स 1500 वर्ग गज की जमीन पर बनाया जा रहा था। ये जमीन पूरी तरीके से सरकारी थी। कॉम्प्लेक्स के काम को तेजी के साथ बढ़ा दिया गया। कुछ ऐसा लगता भनक लग गई कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर गरज जाए, लेकिन आज अचानक बुलडोजर पहुंच गया और मंदिर के पास जो अवैध निर्माण हो रहा था उसको ढहा दिया। लोग बड़े अचंभे में इस दृश्य को देखते रहे। कुछ को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, अरे मंदिर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मंदिर में जो ये बुलडोजर चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स जो अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस पर चल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो काम बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो अब होना ही चाहिए। तो आज अमीनाबाद के चर्चित मंदिर में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर ने ढहा दिया। आपको मालूम है, कल ही अपने कानपुर नगर के घाटमपुर में गजनेर लिंक रोड पर एक मदरसा इस्लामिया है, जहां भी बुलडोजर पहुंच गया और बुलडोजर ने सरकारी जमीन पे जो कब्जा था उसको बिल्कुल ढा दिया, रौंद दिया बुलडोजर ने। वहां के प्रिंसिपल साहब आए, बोले नहीं नहीं ये तो निजी संपत्ति है, नाप जो करा लीजिए, ये करा लीजिए। लेकिन चूंकि कार्रवाई पूरी तरीके से पहले सुनिश्चित हो गई थी, नाप जोख हो गई थी और ये मान लिया गया था कि ये जो मदरसा है इसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक नहीं 12 कमरे बनाए हैं, लाइब्रेरी बनाई है और सोचा था कि इस पर कैसे बुलडोजर चलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, प्रशासन ने अपना बुलडोजर का मुंह मोड़ा और जो दरवाजा बुलंद के रूप में बना हुआ था उसको भी ढहा दिया, कमरों को भी ढहा दिया और उस लाइब्रेरी को भी ढहा दिया। हालांकि यहाँ पर कुछ पुलिस से नोक झोंक हुई, लेकिन पुलिस ने सबको बाहर कर दिया। नहीं, मंदिर हो या मस्जिद, मदरसा हो या विद्यालय, जो अवैध जमीन पर कब्जा करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, उस पर निर्माण कराएगा, बुलडोजर गरजेगा। ये एक नई मिसाल आज प्रस्तुत कर दी है योगी सरकार ने। निश्चित रूप से इस कार्रवाई से, क्योंकि राजधानी में ये मंदिर है, अमीनाबाद में मंदिर है, ने पूरे प्रदेश को चौकन्ना कर दिया है। अब वो कथित आस्थावान
मंदिर संचालक, मस्जिद संचालक, विद्यालय प्रबंधक, मदरसा प्रबंधक चौकन्ने हो गए हैं जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। अब तो या तो वो अवैध कब्जा हटा देंगे या उन पर बुलडोजर चलेगा। सूची बन चुकी है, काम जारी हो चुका है। और ये जो बुलडोजर है ना, बड़ा खतरनाक है। जब चलता है तो किसी की सुनता नहीं है, रौंदता चला जाता है। जो सामने आता है वो मुंह की खाता है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है बुलडोजर का वो बड़ा विलक्षण है। आप देखिए इस बुलडोजर की दिल दहाड़ने आने वाली जो ये घटना है, दिल दहल जाता है जब बुलडोजर की इस घटना को हम सुनते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक बुलडोजर के टायर में हवा भरी जा रही थी। और हवा कैसे भरी जा रही थी? एक व्यक्ति टायर पर चढ़ा बैठा हुआ था, दूसरा हवा भर रहा था और बीच बीच में ठोक देता था कि हवा ठीक ठाक भर गई कि नहीं भर गई है। और जो हवा भरने वाला हटा तो दूसरा फिर आ गया और उसने भी चेक करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने चेक करना शुरू किया, टायर तेज आवाज के साथ फट गया। अरे गजब हो गया। दोनों आदमी दूर जा गिरे, उनके चिथड़े उड़ गए, विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों के दिल दहल गए, सिर चिथड़ा हो गए। ये दोनों लोग मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले थे। कितनी दुखद घटना। ये है बुलडोजर जो किसी के साथ रहम नहीं करता है। जब चलता है तो बोलता है, गरजता है और अवैध कामों को डसने का काम करता है। इसलिए इससे छेड़छाड़ उचित नहीं है। दूर रहिए बुलडोजर से, ज़्यादा इसके सामने आने की कोशिश मत करिए। ये मत कहिए कि अरे बुलडोजर आएगा तो पहले मेरे सीने पर चढ़ जाएगा। अरे चढ़ नहीं जाएगा, दूर से ही आपको उड़ा देगा। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बुलडोजर अवैध कार्यों पर तेजी के साथ चल रहा है। एक और बुलडोजर की कहानी, दूसरे और कहीं हमारे यहाँ हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर की बात, कहीं विविध प्रकार के विवाद, कहीं दंगा। लेकिन हमारे देश की जो विशेषता देखिए, आज दो सगी बहनें सांप्रदायिकता की जीती जागती मिसाल बन गई। इन दोनों बहनों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी 1.5 करोड़ की जमीन ईदगाह को दे दी। ईदगाह को दे दी। गजब की मिसाल है। और क्या है, ये दो बहनें हैं, एक मेरठ में रहती हैं, एक दिल्ली में रहती हैं। और एक का नाम अनीता है और एक का नाम सोना है। दोनों रहती दिल्ली में। इनके पिता उत्तराखंड के काशीपुर में रहते थे, ब्रजनंदन रस्तोगी। ब्रजनंदन रस्तोगी का 20 वर्ष पहले निधन हो गया। उन्होंने अपने मित्र से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो 4 बीघा जमीन है जो ईदगाह के पास है, इस जमीन को मैं ईदगाह को दे दूं,
ताकि ईदगाह का विस्तार हो जाए। लेकिन उन्होंने ये बात अपनी बेटियों से नहीं की, अपने बेटे राकेश से नहीं कही, केवल दोस्त से कही। और दोस्त से कहने के बाद बात आई गई हो गई। 20 साल पहले मैंने 2003 में ब्रजनंदन रस्तोगी का निधन हो गया। हाल में उनके दोस्त ने ये बात उनकी दोनों बेटियों को बताई कि तुम्हारे पिताजी एक बार मुझसे ये कह रहे थे कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं जो 4 बीघा मेरी ज़मीन है ये मैं ईदगाह को दे दूं, क्योंकि ईदगाह के पास है, ईदगाह का विस्तार हो जाए। दोनों बहनों ने बड़े ध्यान से बात सुनी उनके दोस्त की और कहा कि अच्छा। और दोनों ने ये संकल्प मन ही मन ले लिया कि नहीं, अब हम ये ज़मीन अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार हम ईदगाह को दे देंगे। संकल्प लिया, अपने भाई राकेश रस्तोगी से बातचीत की, वो भी तैयार हो गए। ये होता है पिता का सम्मान, ये होता है पिता का गौरव, पिता के प्रति पूर्ण भाव। अंतिम इच्छा पूरी कर दी और वो 1.5 करोड़ की जमीन ईदगाह को दे दी। लोगों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा आज अपने देश को ऐसे चरित्र की जरूरत है। ईदगाह के प्रबंधक ने भी बड़ी खुशी जाहिर की। और आज सवाल उठता है, हम विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन उन बातों में जब हम सद्भाव की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो ये एक अनूठा उदाहरण हो जाता है। आज ये एक मुनव्वर राणा का एक अनूठा, अद्वितीय, अतुलनीय उदाहरण आ गया। जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मां से भावपूर्ण क्षणों के चित्र को प्रस्तुत किया और कहा कि मैं भी फरिश्ता बन जाऊं और अपनी मां के गोद में बच्चा बन जाऊं। क्या बात कही, तारीफ की उन्होंने योगी आदित्यनाथ। ये मुनव्वर राणा कौन है जिन्होंने कहा था कि अगर इस बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम प्रदेश को छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, ये हमारे संस्कृत की, हमारे भारत के कल्चर की यही तो विशेषता है कि हम तमाम मुद्दों पर मतभेद कर सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं कर सकते हैं। और जब जब ऐसे अवसर आते हैं तो हम एकजुटता का ही परिचय देते हैं। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। लगता है कि हमारी पुलिस में व्यापक और क्रांतिकारी सुधार की आवश्यकता है। पुलिस सुधार के लिए कई बार कदम बढ़ाए गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कहा गया ये मित्र पुलिस है, कोई कह रहा सहयोगी है, किसी ने कहा कि पुलिस को सैल्यूट करिए, पुलिस आपको सैल्यूट करेगी। लेकिन जब उसके कारनामे सामने आते हैं तो लगता है कि ये पुलिस तो अपनी वर्दी को ही सर्वसार करती है। बहुत दूर नहीं चलेंगे, ललितपुर के थाने में रेप हुआ, लगा कि कम से कम पुलिस में हड़कंप मचेगा, कोई सबक ले लेगा, कोई सीखेगा, कोई अपने में सुधार करेगा। लेकिन नहीं, क्या हुआ? ललितपुर के ही एक थाने महरौली में एक महिला को 3rd डिग्री की यातना दी गई। 3rd डिग्री। महिला की हालत खराब है,
उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इतनी ज्यादा प्रताड़ना, थर्ड डिग्री में तो कहते हैं करंट तक लगा दिया जाता है। आरोप क्या था? चोरी का शक था। चोरी को कबुलाने के लिए थर्ड डिग्री अपनाई गई। जब महिला की हालत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाया गया, तो आला अधिकारियों के एक बार फिर आंख कान खुले, हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में महरौली के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, एक महिला दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया, सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। अब कह रहे जांच चल रही है। ये जांच चल रही है और फिर धीरे धीरे जांच फाइलों में कैद हो जाती है। फतेहपुर में एक लड़की दलित दुष्कर्म किया गया, रिपोर्ट नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर के उस लड़की ने जान दे दी, जहर खा करके। क्या हो रहा है? एक नहीं अनेक घटनाएं। चंदौली वाली घटना अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुई थी और ललितपुर के पाली थाने में तो अभी भी आग धधक रही है। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़की की मौसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उन चारों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो अपहरण करके भोपाल ले गए थे और जिन्होंने दुष्कर्म किया था और पाली में छोड़ गए थे। सब गिरफ्तार हो गए। अब जांच चल रही है। डीआईजी साहब अलग से जांच कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिपोर्ट अपनी एडीजी जोन को देनी है। लेकिन वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम बाकायदे साक्ष्य एकत्र कर रही है उस कमरे की जहां पर कहा गया है कि एसओ ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। उस कमरे को भी सील कर दिया गया है। जांच भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि उस नाबालिग लड़की को कैसे कैसे यातना दी गई। लड़की को थाने के पास एक गुमटी में दिन भर रखा गया, वो बेचारी वहीं बैठी रही। एसओ साहब का हुक्म था, हिलना नहीं इधर से। उन्होंने थाने में नहीं बैठाला बल्कि एक गुमटी में बैठा दिया। पता चला फॉरेंसिक टीम ने उस गुमटी को भी सील कर दिया है, वहां से भी साक्ष्य जुटाए हैं। जांच चल रही है, क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ये पुलिस कब सुधरेगी। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News